तुमने कभी मोहब्बत की है कमाली? जी सर, जब मैं जवान था मुझे बहुत जोरों का इश्क हुआ था एक लड़की के साथ। क्या अंजाम हुआ तुम्हारे इश्क का? अंजाम बहुत बुरा हुआ था सर। मेरी उस लड़की से शादी हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। इनका तारुफ़ मैं क्या आपको तारुफ़ कराऊं। ये राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। और आजकल ये कमाली हैं। परीज़ाद ड्रामे में इनके करैक्टर को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। इनका क्या ही डायलॉग मशहूर है कि क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या हम मुखिल हो सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुखिल हो चुके हैं? वालेकुम अस्सलाम। कमाली साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कर रहे हैं आप ड्रामे में? कहीं एंड पे परीज़ाद को मार तो नहीं देंगे? देखें, मैं तो मक्खी भी नहीं मार सकता, मैं क्यों मारूंगा? और इतना अच्छा बच्चा है परीज़ाद, उसको मैं क्यों मारूंगा? सर, क्या एंड होने वाला है? लोग बहुत इसके मुतालिक बात कर रहे हैं कि जो ये नावल था उसके एंड पे तो परीज़ाद मर गया था, तो क्या ये नावल की तरह ही जाएगा या राइटर अपनी ऑडियंस के साथ खेलेगा? यार, एक तो मैं बड़ा हैरान हूँ, हर शख्स ये पूछ रहा है इसका वाइंड अप क्या होगा, और आज मैं तंग आ चुका हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि परीज़ाद का वाइंड अप क्या होगा। परीज़ाद का वाइंड अप होगा कि नाज़रीन, ये हमारी कोई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टंट खेला कि इन्होंने बता भी दिया और बताया भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आप परीज़ाद के करैक्टर को किस तरह से देखते हैं? अगर नौजवान इसको बड़ा इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, इसको बड़ा अपना आइडियल मान रहे हैं। देखिए, हम सारे दुनिया भर में 90% जो इंसान रहते हैं वो सारे परीज़ाद हैं। तरक्की करना चाहते हैं, अपने हालात से खुश नहीं हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, कम वक्त के अंदर बगैर मेहनत के कुछ हासिल करना चाहते हैं, या थोड़ी सी मेहनत के बाद ज़्यादा समर चाहते हैं। तो ये हसरतें हैं, आरजुएँ हैं, ख्वाहिशें हैं। और हाशिम नदीम ने बड़ा खूबसूरत स्क्रिप्ट खेला है और पूरा पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान और पता नहीं कहाँ लोग दीवाने हुए हैं। ठीक जा रहा है सर। मैं भी फिल्म एंड टीवी का स्टूडेंट हूँ सर। आजकल टिकटॉक का दौर है, यहाँ पर किसी की डांस की वीडियो वायरल हो जाती है, कोई रीमेक कर रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो गई, उसको जी सब सेलिब्रिटी मानने लग जाते हैं। वो अगले दिन स्टार है जी, इसको ड्रामा करवाएं, इसको ड्रामे करवाएं, इसको फिल्में करवाएं, इसको गाने करवाएं। और कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो 6 साल की डिग्री कर रहे होते हैं, उसके बाद अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं, हमें कोई काम नहीं दे रहा होता। तो अब क्या सर ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं है, या वो तो एक्टर भी नहीं होते, उनको काम मिल जाता है? आपने देखा कि मैं अपने इंटरव्यूज़ में मैंने एक वीडियो भी बनाया, मैंने डाला अपनी यूट्यूब चैनल पे कि यार मत आए इस फील्ड में। मेरे बेटे अगर आएंगे तो पहले मैं उनको यही समझाऊंगा कि काका ना, तेरी मेहरबानी। लेकिन फिर अगर आएगा तो फिर उसकी किस्मत है। ख्वाब देखना, ख्वाब का टूट जाना, रोज़ एक नई उम्मीद बांधना, शाम को उम्मीद का टूट जाना, रात को रोते हुए सोना, सुबह को हंसते हुए जागना, फिर उम्मीद होना और फिर उम्मीद टूट जाना। आस और यास का ये सफ़र मैंने तो तय कर लिया। मैं सब बच्चों को कहता हूँ बेटा इस तरफ मत आना। और सेठ जो है ना, सेठ, मुझे लोगों ने कहा, जिस तरह अभी आपने कहा ना कि आपको क्यों नहीं कास्ट करते, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा यार दरअसल होता ये है कि जो व्यूवर्स हैं, मेरे चाहने वाले, शायकीन हैं, मोहब्बत करने वाले, उनकी आँख की मोहब्बत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के आँखों में नहीं होती। समझे? वो क्या देख रहे होते हैं फिर? मुझे नहीं पता वो क्या देख रहे होते हैं। मैंने एक बार नहीं, मैंने कब्ज़ा के अंदर पहली दफ़ा जब लाला का किरदार किया था, जो इंसोमनिया का पेशेंट था, काशिम निसार की मेरी दोस्ती वहाँ से हुई थी, मुझे लगा था बस इसके बाद अब इफ्तिखार इफ़ी होगा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब अमानत का रोल किया था खुदा गवाह में, आसिफ लिपोता मरहूम का, सोहेल इफ्तिखार खान साहब कहते थे इफ़ी स्टार हो गए हो तुम। मुझे लोग गालियाँ देते थे, इतना जबर और जलील आदमी था वो, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने सबा कमर के साथ रेडियो जॉकी वाला रोल किया कि मैं अंधा काला हूँ और वो अंधी है और वो मुझसे मोहब्बत कर बैठती है और शादी हो जाती है, मैंने कहा था बस के कुछ भी नहीं हुआ। जब ये किया, ये जो है हमारा काशिम निसार का जो गुल्लू बादशाह, हर बंदे ने वाह 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 वाह, कुछ भी नहीं हुआ। तो कमाली ना की गल है।
कमाली से ये है, ये जो देखने वाले हैं ना, ये जो मोहब्बतें देते हैं, ये जो प्यार देते हैं, ये जो मेरे बच्चों के सामने, मेरी बीवी के सामने जब मेरी तारीफ़ होती है, मेरी माँ से जब मोहल्ले की औरतें आके कहती हैं ना कि ताड़े बेटे नाल तस्वीर बनवानी है, ये है मज़ा, ये है जश्न। मैंने सुना है आपको किसी प्रोजेक्ट के करोड़ों रुपया मिला था। करोड़ों नहीं, 1 करोड़ रुपया। और नागन मैंने 1 करोड़ 11 लाख में लिखा था, तो पहला करोड़ मैंने उससे कमाया था। ये बड़ी एक अच्छी अमाउंट थी सर 2.5 साल लिखता रहा, 8,500 मिनट ऑन एयर गए, 250 एपिसोड चले थे 1 घंटे वाले। तो सर अब आपका क्या लाइफस्टाइल है कि आपने एक प्रोजेक्ट से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया कमाया और अब कमाली भी हिट हो गया, आप वहाँ पे पैसे भी छाप रहे हैं, तो क्या इधर को बहरिया टाउन में कितनी बड़ी कोठियाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं? नहीं, मैं तो देखें, मैं पैसा रखता नहीं हूँ, मैं ख़र्च भी कर देता हूँ अपने ऊपर भी और अल्लाह के बंदों पर भी। मैं कलम से करोड़ों रुपया कमा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे समझ आ गई है। जब नहीं कमाया था तब तक मुझे नहीं पता था, मैं भी कहीं सोचता था यार पैसा बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बहुत पहले, पैसा आने से पहले ही समझ लिया था कि ज़रूरत पूरी होना ज़रूरी है, ख्वाहिशात पूरी होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं एक्टिंग का शौक़ तर्क करके लिखने की तरफ आया था। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस वो एक प्लाट जो मैंने ख़रीद रखा था, जो चला गया था, फिर वो वापस आ गया, बस वही है मेरे पास। मैं तो 4 मरले के घर में अपने अब्बा के रहता हूँ। कैसा लगता है कि जब जा रहे हो और कोई आके ओ कमाली इधर आओ, कुछ इस तरह से, या कोई करैक्टर की वजह से आपको पहचान के और करैक्टर के नेम से आपको बुलाया कि इधर आए, बात सुने ज़रा? देखिए जी, बड़ा अच्छा लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं। और मैं क्योंकि शुक्र के दर्जे पे रहना चाहता हूँ, ये सारी शोहरत मैं चाहता था आज से 27-28 साल पहले, जब मैं 27 साल का था और जब मैं इस फील्ड में आया था, तो तब मैं चाहता था 25 साल 23 साल पहले कि मुझे लोग पहचाने और ऑटोग्राफ लें। आज तो ऑटोग्राफ सेल्फी हो गई ना, तो उस वक्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ वक्त मुकर्रर करके बैठा हुआ था, हर नौजवान की तरह के 5 साल में, 4 साल में। तो अल्लाह ने बताया कि मुझे कि नहीं काका, ये मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा, तो अब उसने दिया है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं हमेशा शुक्र के दर्जे पे रहना चाहता हूँ। लेकिन मज़े की बात, मैं अब चाहता नहीं हूँ कि मुझे पहचाना जाए। आपकी ज़िंदगी का फेवरेट कैरेक्टर जो करके आपने कहा कि यार ये जो मैंने काम कर दिया ना, ये यादगार है? 4 कैरेक्टर जो हैं वो बड़े, मैं समझता हूँ बहुत हिट हैं, और मैं अल्लाह के हजूर जाके उसकी वजह से माफ़ी भी मांगूंगा। एक बेटे का जो मैं घर में करता हूँ, शौहर का, बाप का, और एक इंसान का जो लोगों के साथ डील करता है। ये 4 कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। आप तमाम बातों को इतना घुमा के करते हैं कि मैं लाजवाब हो जाता हूँ। इफ्तिखार इफ़ी साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपसे कुछ उगलवा सकूँ, किसी पर तनकीद करवा सकूँ, लेकिन आपने किसी पर भी दबे हुए अल्फाज में भी तनकीद नहीं की। अगर तो तनकीद नहीं की जाएगी तो निशानदही कैसे होगी कि कहाँ पर गलत हो रहा है? पहली बात तो ये है कि मैं कौन हूँ किसी को ये बताने वाला कि गलत क्या हो रहा है। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, इदारे हैं। क्राइम हो रहा है तो पुलिस देखे, सज़ा और जज़ा अदालत के पास है। कहीं बिजली चोरी हो रही है तो वापडा देखे, मेरा काम तो नहीं है। इशफाक साहब कहा करते थे कि अगर तनकीद करनी है तो अपनी ज़ात पे करनी है, और तारीफ़ करनी है तो सामने वाले की करनी है। इफ्तिखार भाई, आपने इतने बड़े बड़े करैक्टर किए, गुल्लू बादशाह, कमाली और इस तरह के बहुत से करैक्टर किए, अवार्ड्स कितने आपके पास? जब मैंने रफ़ी पीर थिएटर के साथ जाके दिल्ली में परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने अमृतसर से लेकर दिल्ली तक, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, दिल्ली, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, दिल्ली तक परफॉर्म कर रखा थिएटर। वहाँ के मेरे पास 4-5 बड़े अवार्ड्स हैं। पाकिस्तान से मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। सर, आपकी किन लोगों से लड़ाई है? यार मेरी लड़ाई तो मेरे साथ ही है, मेरी ज़ात के साथ। ये अब आप फिर छुपा रहे हैं। आपका मसला किन लोगों के साथ चल रहा है जो आपको काम नहीं दे रहे, आपके ड्रामे नहीं चलने दे रहे, आपके पास लिखने का काम नहीं आ रहा, आप हिट होने के बावजूद आप वेले बैठे हुए हैं, आपको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा? तो सर, किसी का तो दिल दुखाया हुआ है, किसी से तो आपने मथा लिया हुआ है। नहीं, मैं इसको अल्लाह की तकसीम मानता हूँ। नागन के बाद अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि हो सकता है मेरी कलम में इतनी ताकत ही ना हो और मुझसे ज़्यादा ताकतवर लोग अपना हिस्सा ले जाते हों। और एक्टिंग में भी ऐसा ही है।
जिस दिन कोई शायद ऐसा काम कर लूँगा जिस पे अवार्ड बनेगा तो अवार्ड भी मिल जाएगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ, परेशान भी नहीं होता। इफ्तिखार भाई, मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह हर महीने यहाँ पे लंगर का एहतमाम करते हैं, तो मुझे भी बताएं, मैं भी आऊँगा। मैं बिल्कुल जी, दिसंबर का तो मैंने लंगर कर दिया था 4 दिसंबर को, तो जनवरी में नए साल में इंशाल्लाह मैं लंगर करूँगा, आपको नान हलीम खिलाएँगे। इफ्तिखार भाई, ये कहाँ से सिस्टम चल रहा है जो लंगर कर रहे हैं? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कोई इन्वेस्टर ढूंढा हुआ है? कोई NGO बनाने का इरादा रखते हैं? नहीं जी, बड़ा सीधा असूल है, जब आपके पास पैसे ख़त्म होने वाले हों तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करने शुरू करते हैं, वो 700 गुना होके वापस आ जाते हैं। इफ्तिखार इफ़ी साहब, आपने मुझे बताया कि कमाली का किरदार आपने सिर्फ घर चलाने के लिए किया, तो क्या अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि मैंने ये किरदार किया? देखिए जी, जब इतनी पजीराई मिलेगी आपको, इतने लोग चाहेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे इकट्ठे इंटरव्यू दे दिए, मेरे ख्याल को 150 इंटरव्यू हो चुका है मेरा। मैं आपको 1.5 लाख सेल्फियाँ बनवा चुका हूँ। रात को 3 बजे भी, बेशक आज आप चलें, टाइम उसके ऊपर लेकर आएँ कैमरे पे, मैं आपको दिखाता हूँ। चले अनारकली, कहीं भी चले जाएँ मेरे साथ, 3 बजे हो रात को, धुंध पड़ रही है, लोग आ जाते हैं और आके कहते हैं मैं मुखिल हो सकता हूँ सर। तो ये मोहब्बत है, और यकीनन जब इतना हिट करैक्टर आपके हाथ आएगा तो कौन बदबख्त है जो इसमें खुशी नहीं मनाएगा। सर, आप शायर भी हैं और आपकी बहुत सी नज़में बहुत से लोगों ने पसंद की, तो सर अब आप अपना कोई हिट कलाम जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हिंदुस्तान में सब टाइटलिंग के साथ उसको शेयर किया गया। किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरे दें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना।